बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे सब ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 4.3 पार्ट 2 मैथमेटिक्स की, और उसके हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था 16 से 20। आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करने वाले क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। तीन फॉर्म्स में आपने इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और टू इंटरसेप्ट फॉर्म का जिक्र हम लास्ट लेक्चर्स में डिटेल से कर चुके हैं, ठीक है। इसमें जो आपके नई जो इक्वेशन है, नई जो टाइप है वो है नॉर्मल फॉर्म, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो पहले नंबर पे आपने इक्वेशन को कन्वर्ट कैसे करना है वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी बच्चों, वो थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m जो है वो क्या थी, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, एंड c जो है वो y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो बच्चों आपने बेसिकली गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आप माइंड में रखें कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है ना ये। तो आपने गिवन इक्वेशन में y की वैल्यू समझ लें, कैलकुलेट कर लेनी है, y की वैल्यू निकाल लेनी है, y को लेफ्ट साइड पे रहने दीजिए, बाकी सारी टर्म्स को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट, ये हम पहला केस करने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ से 4y को इस तरफ ही रहने देता हूँ और बाकी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया बच्चों, प्लस का 11 इस तरफ आके -11 हो गया, ओके। तो अब आपने क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो -4 को थ्रू आउट डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई -4 -11 ओवर -4 बच्चों। तो आपके पास ये बन जाएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस माइनस टू प्लस हो गया, 2 1 2, और ये आ गया 1/2 इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 11/4, ठीक है। तो अब बच्चों ये देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बन चुकी है, तो आप इसके साथ लिख दीजिए विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों, और इसमें साथ में आप स्लोप और y इंटरसेप्ट मेंशन कर दीजिए विद स्लोप इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि देखिए यहाँ पे m की जगह पे क्या है 1/2, ठीक है। एंड स्लोप यहाँ पे m बेशक मेंशन कर लीजिए, एंड y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है बच्चों, y इंटरसेप्ट है आपके पास 11/4, ठीक है। तो ये आपने बच्चों क्या किया, गिवन इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो दूसरा टास्क है बच्चों वो है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म। और वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म है आपके पास y ओवर a, सॉरी, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, ठीक है। x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, ये आपने इस टाइप की इक्वेशन बनानी है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों आपके पास देखिए इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म में गौर करें ना, तो राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है 1, तो सिर्फ आपने करना ये है कि आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है और राइट साइड पे 1 बना लेना है, ठीक है। तो कैसे आप बनाएंगे बच्चों, आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -11, ठीक है। आपने +11 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो इधर आके -11 हो गया। अब क्योंकि राइट साइड पे आपको 1 चाहिए, तो आप क्या करें, डिवाइड कर दे बोथ साइड को -11 पे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -11, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 2x ओवर -11 माइनस 4y ओवर -11 इज इक्वल टू -11 ओवर -11, ओके। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, इसको ज़रा थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लीजिए, x और इस बटे के नीचे लिख लीजिए -11/2, ठीक है। ये 2 बटे के नीचे आकर उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। और ये माइनस माइनस एक तो हो गया प्लस, और दूसरा ये आ गया y/11/4 इज इक्वल टू, ये तो आ गया 1, ठीक है। तो अब बच्चों ये क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है, राइट साइड पे 1 आ चुका हुआ है, ठीक है। तो आप लिखेंगे विच इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म विद ए जो है बेसिकली क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे याद रखिएगा ए जो है ये क्या है,
एक्स इंटरसेप्ट और बी जो है ये क्या है बच्चों, वाई इंटरसेप्ट है ये, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ए और बी के पास वैल्यू लिख दीजिए। ए इज इक्वल टू क्या है -11/2 एंड बी इज इक्वल टू 11/4। ओके हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी फॉर्म। और लास्ट पे हमारे पास टास्क जो रह गया वो तीसरी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों। और इसमें आपको क्वेश्चन के नीचे ना एक और लाइन लिखी हुई है, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू ईच लाइन। ठीक है, आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड करनी है। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है उस पर हम बात अभी कर लेते हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले नॉर्मल फॉर्म को एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए बच्चों, नॉर्मल फॉर्म है आपके पास, नॉर्मल फॉर्म है बच्चों एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो बच्चों एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है कॉज अल्फा, वाई का जो कोफिशिएंट है वो है साइन अल्फा, और राइट साइड पे क्या है बच्चों, पी। अब पी बेसिकली ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन 0 0। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ओरिजिन से लाइन का जो डिस्टेंस है उसको पी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप पहले नंबर पे आपने डिस्टेंस का फार्मूला माइंड में रखना है, वो ज़रा रिकॉल कर लेते हैं कि किसी एक पॉइंट से किसी लाइन का जो डिस्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों आप इमेजिन कीजिए कि देयर इज अ लाइन, लाइन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड देन द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, पॉइंट फर्ज कर लीजिए वो है हमारे पास x1 y1। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट पी x1 y1 इज, और वो क्या है बच्चों, उसको डी से डिनोट कर लीजिए। तो ये बेटा इक्वल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है बच्चों डिस्टेंस निकालने का तरीकाकार। ठीक है, और ये किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस है। अगर फर्ज कर लीजिए पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट हमारे पास अगर हो जाए ओरिजिन 0 0, देन तो आप बच्चों लिख लें इफ पॉइंट पी जो है वो 0 0 हो, ओरिजिन हो, तो फिर क्या होगा बच्चों, x1 और y1 की जगह पे 0 आ गया। देन डिस्टेंस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो सिर्फ ऊपर क्या आ गया, सी की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही टर्म बचती है ना। तो इसको ही, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या बन गया, ओरिजिन। ठीक है, आप इसको ओरिजिन कह लीजिए, ऑब्वियसली ओरिजिन ही है। ठीक है, तो अब इस डिस्टेंस को आप पी से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि अब आपने राइट साइड पे क्या करना है, सी की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि जो भी कांस्टेंट टर्म होगी राइट साइड पे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और आपने इसको डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, वो हमारे पास आ जाएगा पी। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म मैं फिर से लिख देता हूँ, ये सामने बल्कि आपको नज़र भी आ रही है। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म है बच्चों। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को अब आपने नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखते हैं। तो हमारे पास बच्चों जो एक लाइन की इक्वेशन है वो है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बच्चों राइट साइड पे आपने बस पी बनाना है, ये बस माइंड में रखिए। तो राइट साइड पे देखिए पी बनाने के लिए आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये आ गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -11। ओके, ओके बच्चों, तो अब देखिए राइट साइड पे बस आपने डिस्टेंस बनाना है। तो ये काम कर दीजिए तो आपकी समझ लीजिए कि नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। कैसे बनेगी अभी देख लेते हैं। तो बच्चों देखें, -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ये बच्चों +11 होगी। ठीक है, तो अब ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 2, और बी का काम कर रहा है -4। तो अब बच्चों हमने राइट साइड पे एक्चुअली बनाना है पी, तो पी को फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो डिस्टेंस पहले राइट साइड का कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। चलें आप बेशक सेपरेट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। चले मैं यहाँ पे आपके सामने करता हूँ। ये देखें, ये लाइन है बच्चों आपके पास। ठीक है, ए का काम कर रहा है 2, बी का काम कर रहा है -4, और सी का काम कौन कर रहा है 11। ओके,
तो बच्चों फिर यहाँ पे पी क्या आपके पास आएगा, पी इज इक्वल टू बच्चों आ गया, पी आपके पास आ जाएगा बच्चों सी की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि 11 डिवाइडेड बाय जगह ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो ए का काम कौन करा 2 और बी का काम करा -4 का स्केयर। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11 ओवर ये 2 का स्केयर होगा बच्चों 4 और प्लस 4 का स्केयर 16। तो ये बच्चों आ गया मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया स्केयर रूट 20। ठीक है, स्केयर रूट 20 यहाँ आप इसको लिख लीजिए पी इक्वल टू 11 ओवर ये आ गया बच्चों 4 तरफ 5 तो ये आएगा 2 स्केयर रूट 5 लिख सकते हैं बच्चों ऐसे इसको। ठीक है, तो बेसिकली समझ लीजिए पी की वैल्यू हमारे केस में ये आने वाली है। ठीक है, तो फिर अब देखें बटे के नीचे आपके पास क्या आ रहा है स्केयर रूट 20। ठीक है, तो आपने देखे बच्चों राइट साइड पे याद रखें कि पी क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारे केस में 11 नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ इसको हमने क्या करना है पॉजिटिव बनाना है। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे बच्चों, आप सिंपल लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर यानी कि 2 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर और यहाँ पे प्लस माइनस लिखिए और प्लस माइनस में से साइन कौन सा चूज कर रहे हैं जो राइट साइड को पॉजिटिव बना दे। राइट साइड पे क्या है -11 तो हमने नेगेटिव वाली वैल्यू पिक करनी है ताकि वो राइट साइड को पॉजिटिव बना दे। तो इसको हमने भी कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास किसके इक्वल आया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 के। तो ये आएगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 से आपने इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 प्लस सॉरी -4y डिवाइडेड बाय -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू -11 ओवर -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो अब बच्चों इसको जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बनता है, ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया बच्चों -1 ओवर स्क्वायर रूट 5 इंटू एक्स माइनस माइनस ये हो गया प्लस तो ये 2 बार 4 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ये आ गया बच्चों 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है बच्चों ये हमारे पास पी की वैल्यू है। ठीक है, ये पी आपके पास आ गया तो अब आप इसको लिख सकते हो। मैं इसको अब यहाँ पे इस तरफ ले जाता हूँ विच इज नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, विद अब बच्चों हमारे पास देखें एक्स इज इक्वल टू काद अल्फा सॉरी एक्स काद अल्फा। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या थी एक्स काद अल्फा यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो था काद अल्फा। तो आप लिखेंगे विद काद अल्फा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 5 एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो अब देखें बच्चों काज अल्फा नेगेटिव है और साइन अल्फा पॉजिटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है आपके पास और ये पॉजिटिव है। तो हम जानते हैं कि साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और काज नेगेटिव सेकंड में काज नेगेटिव ही होता है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर आप देखें आप कह सकते हो कि अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बच्चों एंगल मालूम करना है सेकंड क्वाड्रेंट में कि अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी बच्चों आपने कैलकुलेट करनी है तो फिर आप इसको प्रॉपर इक्वेशन को लिख पाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप देखें आपने सिंपल करना क्या है यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो बच्चों। आपने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है और फर्द कर ले मैं इसी को यूज़ करता हूँ अल्फा इज इक्वल टू काज इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 -1 ओवर लिख लीजिए, लिखूंगा काज इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 116 डिग्री 116 डिग्री। ठीक है, 116 डिग्री आ गया। चलो तो आपको क्योंकि डायरेक्ट ये एंगल जो है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट का मिल गया है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 116 डिग्री 1 डिग्री और 34 मिनट्स लिख सकते हो 116 डिग्री 34 मिनट। ठीक है, अगर फर्ज कर ले मैं दूसरा काम करता हूँ ये इसका साइन इनवर्स फाइंड करते हैं। तो बच्चों ये आ गया साइन इनवर्स 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। ये ज़रा देखिएगा ये समझने वाली चीज़ है 2 स्क्वायर रूट 5 तो इसका आंसर अब आ जाएगा 63 डिग्री 26 मिनट। ठीक है, इस केस में हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आती है 63 डिग्री 26 मिनट। लेकिन बच्चों क्योंकि ये जो एंगल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मालूम करने के लिए आपको याद होगा चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर का हम रेफरेंस एंगल यूज़ करते थे। तो क्या करते थे सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में से रेफरेंस एंगल माइनस करते थे। ठीक है, तो पाई का मतलब है 180 तो 180 में से इसको माइनस करें तो मैं अगर इसको माइनस लिखता हूँ -180 डिग्री तो देखिए क्या आता है
तो बच्चों ये देखें 116 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, माइनस, क्योंकि मैंने 180 में से माइनस करना था ना, तो 116 डिग्री 34 मिनट या अप्रोक्सीमेटली इक्वल वो आप ये देखिए 34 मिनट आ चुका है, ठीक है। तो आपने एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मालूम करना है, ये बात माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो आप फिर लिख सकते हो बच्चों कि ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये क्या बन गई, अब ये हमारे पास बन गई -1/√5 की जगह पे आपने लिख लिया cos अल्फा, और अल्फा की जगह पे आपने क्या लिख दिया 116 डिग्री 34 मिनट, प्लस 2/√5 की जगह पे आपने लिख लेना है साइन अल्फा, साथ में एक्स भी है, एक्स मैंने शुरू में लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे वाई लिख लिया, और साथ में आ गया साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की जगह पे आ गया 116 डिग्री 34 मिनट, और बराबर आ गया पी बच्चों। तो यही आपने बनानी थी इक्वेशन। ये जरा नॉर्मल फॉर्म थोड़ी सारी टेक्निकल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, बस राइट साइड पे पी बनाना है, तो आपने स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे डिवाइड कर देना है, और राइट साइड को पॉजिटिव कर लेना है, ठीक है। तो एंगल अल्फा बाद में मालूम कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं फटाफट से। तो बच्चों सेकंड पार्ट जो है 4x + 7y - 2 = 0, तो इसको भी आपने क्या करना है, वही काम आपने करना है, ये पार्ट बी है, इसको आपने पहले क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने बच्चों इसको y के लिए सॉल्व कर लेना है, तो ये आ गया -4x + 2, ठीक है, 7y, और -4x और +2 उधर जाके हो गया, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है, तो 7 पे डिवाइड कर दीजिए, तो -4/7x + 2/7, तो विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चों ये क्या बन गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, ठीक है। और यहाँ पे विद m की वैल्यू क्या है बच्चों, m = -4/7 एंड c = 2/7। और इसके बाद बच्चों नंबर 2 पे आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों आपके पास इक्वेशन क्या है, 4x + 7y = 2। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करें, और अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे जो कि शिफ्ट किया उसको आपने 1 बनाना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप इसको डिवाइड कर दें बोथ साइड को 2 पे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 4x/2 + 7y/2 = 2/2। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 2x + 7/2y = 1, ठीक है। तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो x/1/2 + y/2/7 = 1। तो अब बच्चों ये आपके पास क्या बन गई, ये आपके पास बन चुकी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म है बच्चों, तो आपके पास a की वैल्यू क्या है 1/2, और बच्चों आपके पास b की वैल्यू है 2/7 बच्चों, ठीक है। और बच्चों तीसरे नंबर पे इसको भी आप नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है बच्चों, तो आपके पास नॉर्मल फॉर्म क्या बनेगी इसकी, नॉर्मल फॉर्म बच्चों हम इसकी अभी बना लेते हैं। तो इक्वेशन है आपके पास बच्चों, मैं दोबारा लिखता हूँ 4x + 7y - 2 = 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 4x + 7y = +2। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, राइट साइड पे क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है p। तो ऑलरेडी 2 पॉजिटिव है, तो आप इसको क्या करें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर + 7 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट 4 ये आएगा बच्चों 70, स्क्वायर 4 आप 7 16 आ जाएगा बच्चों, और प्लस 49 आ जाएगा, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 65 बच्चों, ठीक है। तो चलिए यही 65 आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है बोथ साइड पे, तो ये आपके पास आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 4x/65 + 7y/65 = 2/65, ठीक है। तो आप बच्चों इसको कह सकते हो विच इज नॉर्मल फॉर्म, विच इज नॉर्मल फॉर्म। और आगे आपने cos अल्फा, sin अल्फा और p को बस एक्सप्लेन कर देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, और आगे लिखेंगे विद cos अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, cos अल्फा = x का जो कोफिशिएंट होगा वो cos अल्फा की वैल्यू होगी, तो वो आएगा स्क्वायर रूट 65, ठीक है। और उसके बाद sin अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7/√65 एंड
पी इज इक्वल टू वो क्या बच्चों 2/√65, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों साइन अल्फा कॉस अल्फा और पी की वैल्यू आ गई। तो अब आप देखें क्वाड्रेंट, क्योंकि साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट का एंगल मालूम करना तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे क्या करें, साइन कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स कर लें या साइन इनवर्स कर लें, आपकी चॉइस है, जिसको मर्जी आप कर सकते हो। कॉस इनवर्स 4/√65। तो बच्चों आपके पास एंगल आ जाएगा, आपके पास बच्चों एंगल आ गया 60 डिग्री 15 मिनट, 60 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो बच्चों आप फिर लिख सकते हो, चलें ये क्या है, इसको पॉजिटिव लिखें, इसको भी पॉजिटिव लिखें, और आप लिखेंगे अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिखेंगे, एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास बच्चों 60 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो आप लिखेंगे हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 का क्या बनेगा बच्चों, एक्स कॉस अल्फा 60 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, प्लस वाई साइन अल्फा की वैल्यू है 60 डिग्री 15 मिनट, और बच्चों इज इक्वल टू पी, ठीक है, और पी की जगह पे क्या है 2/√65, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास नॉर्मल फॉर्म बन गई, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट और तीसरा पार्ट जो है वो है हमारे पास बच्चों सी पार्ट, और वो है 15y नफी 8x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो y को इस तरफ रहने दे, 15y बराबर प्लस का 8x हो गया और माइनस का 3 हो गया, 15 पे डिवाइड कर लें बच्चों, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 8x/15 माइनस 3/15 बच्चों, तो ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 8/15 इंटू एक्स, माइनस माइनस में यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, 3 5 बार 15, तो ये आ गया बच्चों -1/5, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये mx + c बन गया, ये m है और ये जो है आगे -1/5 ये c है। तो आप लिख देंगे विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, आपने इसी सवाल को आपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन है आपके पास 15y - 8x + 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आप क्या करें, इसको राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करें और तरतीब से लिख लें -8x + 15y इज इक्वल टू -3। तो राइट साइड पे -3 आपको 1 चाहिए, तो आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना बोथ साइड को, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -3। तो -3 पे डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ये आ गया -8x/-3 + 15y/-3 इज इक्वल टू -3/-3 बच्चों, तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट 8/3x, ये आ गया बच्चों, प्लस में ही इसको रहने दीजिए, तो ये आपके पास आएगा -5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिर बच्चों आप इसको लिख सकते हो x/3/8 प्लस y/-1/5 इज इक्वल टू 1। तो आप इसको बच्चों कह सकते हो टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ऑब्वियसली कह सकते हैं बच्चों, विच इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये बच्चों आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। और आपके पास a की वैल्यू है 3/8 एंड b की वैल्यू है -1/5, ठीक है। और अब आपने इसको फाइनली तीसरी फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों, ठीक है। और बच्चों नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए आप इक्वेशन को दोबारा लिखिए, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, -8x + 15y इज इक्वल टू -3। अब देखिए राइट साइड पे जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव आ गया, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपने नेगेटिव के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, और वो क्या हो गया, एक तो नेगेटिव और स्क्वायर रूट किसका बच्चों, a² + b², तो -8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सारा, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 64 + 225, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 489, ये आ गया 289 बच्चों, और ये आ जाएगा -17, ठीक है। 289 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो वो
क्या बच्चों आ जाएगा 17, ठीक है। तो आपने -17 पे थ्रू आउट डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा -8x ओवर -17 प्लस 15y ओवर -17 इज इक्वल टू -3 ओवर -17, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 8 ओवर 17x प्लस चलें ठीक है, माइनस लिख लें -15 ओवर 17 y इज इक्वल टू p यानी कि 3 ओवर 17। तो आप इसको लिख देंगे विच इज़ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बच्चों बन गई। और इसमें आपके पास cos अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, cos अल्फा x का जो कोफिशिएंट है वो cos अल्फा है। नॉर्मल फॉर्म विद cos अल्फा इज इक्वल टू 8/17 साइन अल्फा इज इक्वल टू -15/17। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। और p की वैल्यू क्या है बच्चों 3/17, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए साइन नेगेटिव है और cos पॉजिटिव है। तो बच्चों cos पॉजिटिव होता है चौथे क्वाड्रेंट में और चौथे में साइन नेगेटिव भी होता है, यानी कि अल्फा जो है ना, अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बच्चों किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आपने मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों पहले नंबर पे आपने मालूम करना है cos इनवर्स 8/17। तो ये बच्चों आ गया 61 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। 61 डिग्री 55 मिनट या 56 मिनट लिख लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको मिला ना। तो आपने बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकालना होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप बच्चों याद होगा कि 2 पाई में से रेफरेंस एंगल माइनस करते थे। तो 2 पाई का मतलब है 360। तो आप इस एंगल को 360 में से माइनस कर लें, 360 में से माइनस करेंगे ना इसको, तो आपको एंगल मिल जाएगा 298 डिग्री 4 मिनट। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 298 डिग्री 4 मिनट, ठीक है बच्चों। तो आप इसको इस तरह लिख लेंगे, अल्फा की वैल्यू आ गई। तो आप बच्चों इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 को आप बच्चों लिख पाएंगे एक्स cos अल्फा, एक्स cos 298 डिग्री 4 मिनट प्लस वाई साइन अल्फा 298 डिग्री 4 मिनट बराबर पी। चले पी लिख लें या इसको 3/17 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास, ओहो नजर शायद नहीं आया, चलें कोई बात नहीं। इसको देख लीजिए, एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी 3/17। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो था, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। आपने चेक करना है, दो लाइंस आपको गिवन है बच्चों। यहाँ पे देखिए पार्ट ए मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों दो लाइंस आपको गिवन है, कहता है कि चेक करें कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आपने जरा माइंड में रखना है कि पहले नंबर पे सिंपल सी बात आपको बच्चों याद होनी चाहिए कि पैरेलल लाइंस कब होती है, जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। m1 इज इक्वल टू m2। परपेंडिकुलर कब होती है, जब दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड करेंगे। अगर तो स्लोप्स आ गई इक्वल तो फिर हम कहेंगे लाइंस पैरेलल है। अगर इक्वल नहीं आती तो फिर हम दोनों लाइंस को करेंगे मल्टीप्लाई। अगर -1 आ गया तो हम कहेंगे लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ना तो इक्वल आती है ना ही प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है, तो बच्चों हम कह देंगे कि लाइंस क्या है, ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। अब लाइंस की स्लोप निकालने का फार्मूला बच्चों हमने तो पढ़ा था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ बच्चों हमने tan अल्फा भी पढ़ा था। अब इस केस में हमारे पास स्लोप का फार्मूला क्या बनने वाला है। तो बच्चों स्लोप का फार्मूला देखिए, यहाँ से आप अगर ये जनरल इक्वेशन जो है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, जरा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो वाई की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगी, माइनस ए ओवर बी एक्स प्लस माइनस सी ओवर बी। तो आप जरा गौर करें, ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला काम बन गया ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो बच्चों ये माइनस ए ओवर बी जो है बेसिकली ये क्या है, एम स्लोप, ठीक है। तो इसका मतलब है आप किसी भी लाइन के स्लोप निकालने के लिए माइनस ए ओवर बी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, इसको लाइन नंबर 2 कह लीजिए। तो आप लिखेंगे लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। तो आपने दोनों के स्लोप्स का नाम m1 m2 रख लिया। देन बच्चों आपने m1 कैसे निकालना है, माइनस ए ओवर बी। तो माइनस ए का काम कौन कर रहा है, 2, और बी का काम कौन कर रहा है, 1। तो ये बच्चों क्या आ गई, -2।
ठीक है, एंड M2 माइनस ए का काम कौन कर रहा है बच्चों 4 और बी का काम कौन कर रहा है 2। तो ये 2 से 2 4 कट गया, 2 2 4 और ये भी आ गया -2। तो देखिए दोनों के स्लोप्स इक्वल आ गई हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस M1 इज इक्वल टू M2 देयरफॉर लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। ठीक है, तो ये बच्चों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो जो पार्ट बी है बच्चों उसमें इक्वेशन आपके पास 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसको 1 कह लीजिए, और दूसरी जो इक्वेशन है बच्चों वो है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेशक आप यहाँ से डायरेक्ट भी स्लोप निकाल सकते हो, जैसे आपने इसको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया ना जनरल इक्वेशन को, तो इनको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप इसको पहले ज़रा रीअरेंज करके लिख लें, 2x माइनस 3y, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। ठीक है, और ये तो वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लिखिए लेट M1 एंड M2 बी द स्लोप्स ऑफ 1 एंड 2। देन बच्चों M1 आप कैसे लिखेंगे, M1 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, ए का काम कौन कर रहा है बच्चों 2 और बी का काम कर रहा है -3, तो ये आ गया बच्चों 2/3। ठीक है, एंड M2 बच्चों कैसे निकालेंगे, M2 विल बी इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, तो ए का काम बच्चों कर रहा है ए का काम कर रहा है 3 और बी की जगह पे क्या है बच्चों 2। ठीक है, तो -3/2 आ गया, इक्वल तो नहीं आई बच्चों। ठीक है, तो आप लिखेंगे M1 इज नॉट इक्वल टू M2, पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, M1 मल्टीप्लाई बाई M2 करके देखें, तो वो क्या आएगा 2/3 -3/2। तो देखिए कट कटा के सारा कुछ बच्चों -1 के इक्वल आ गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस M1 M2 इज इक्वल टू -1 देयरफॉर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 बच्चों। ठीक है, अब सेम काम बच्चों आपने इक्वेशन सी पार्ट में करना है, वो है 4y प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, हमारे पास x माइनस 2y -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों आप डायरेक्ट अब कर सकते हो, M1 क्या है लाइन 1 की स्लोप। ठीक है, माइनस ए ओवर बी, ए क्या है x का कोफिशिएंट बच्चों 2 और b क्या है y का कोफिशिएंट 4, तो ये आ गया बच्चों -1/2। ठीक है, एंड M2 बच्चों क्या आएगा, M2 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, तो a की जगह पे है बच्चों 1, तो ये आ गया 1, और b की जगह पे क्या है -2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया प्लस का 1/2। ठीक है, तो बच्चों देखें एक तो लाइन स्लोप्स इक्वल भी नहीं आई, M1 इज नॉट इक्वल टू M2, ऑल्सो इनका प्रोडक्ट भी -1 के इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये है -1/2 इंटू -1/2, तो ये तो बच्चों आ गया सॉरी +1/2, तो ये आ गया -1/4, ये -1 के इक्वल नहीं आया। तो ना तो स्लोप्स इक्वल आई है, ना ही इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आया बच्चों। देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर लाइन 1 एंड लाइन 2 आर नीदर पैरेलल, ना तो ये पैरेलल है और ना ही नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट नंबर 3, और उसके बाद पार्ट नंबर हम करते हैं डी। डी पार्ट है बच्चों हमारे पास, उसकी इक्वेशन जो है बच्चों वो है 4x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 1 कह लीजिए। दूसरी इक्वेशन है बच्चों 12x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 2 कह लीजिए बच्चों। ठीक है, तो अब आप बच्चों क्या करें, M1 M2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन 1 एंड 2 लिख लीजिए, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, M1 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, ए का काम कर रहा है बच्चों 4 और बी का काम कर रहा है -1। ठीक है, तो स्लोप आ गई +4। ठीक है, और M2 क्या आएगी बच्चों, M2 विल बी इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, माइनस ए का काम कौन कर रहा है 12 और बी का काम -3, माइनस माइनस से प्लस हो, अगर ये भी 4 आ गया, तो आप लिखेंगे सिंस M1 इज इक्वल टू M2 देयरफॉर लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 बच्चों। ठीक है, तो आखिरी पार्ट है इसका बच्चों ई पार्ट, और ई पार्ट है बच्चों 12x प्लस 35y
-7 इज इक्वल टू 0, इसको 1 कह लीजिए। और दूसरे नंबर पे बच्चों A105x -36y +11 इज इक्वल टू 0, इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, स्लोप्स निकाल लीजिए। तो आप बच्चों m1 लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू -a/b। ए का काम कौन कर रहा है बच्चों, पहली इक्वेशन में 12 और बी की जगह पे क्या है 35, तो -12/35 आ गया। एंड m2 इज इक्वल टू, और वो आएगा बच्चों -a105/-36। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। कुछ कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर लेते हैं। किस टेबल में आ रहा है ये, 3 के टेबल में आ जाता है। ठीक है, तो ये कैंसिल कर ले, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं फटाफट से। 105/36, 105/36, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 35/12। हाँ ठीक है, ये अब बच्चों देखें इक्वल तो नहीं आई, लेकिन दोनों एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल लग रही हैं। सिंस m1 इज नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 m2 इज इक्वल टू, m1 क्या है बच्चों -12/35 ज़रा 35/12, तो सारा कुछ कैंसिल। तो बच्चों ये क्या आ गया -1 के इक्वल। ठीक है, m1 m2 बराबर -1। ठीक है, तो आप लिखेंगे हेंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया बच्चों 22। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, लॉन्ग क्वेश्चन है। चलें इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक बच्चों ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों आपने लाजमी शेयर कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चों आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।